वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे जो बच्चे फेल हो गए ना, अब वो क्या कर सकते हैं। देखिए, जो अब होना था वो हो गया। अगर हम उसका गम लगाएंगे तो इससे हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, आप चाहे तो अपना एक साल बचा भी सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए बताऊंगा, ठीक है। 11वीं क्लास के बच्चे, आप जैसा कि जानते हैं कि एक के सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलती है, दो में आती है, बच्चा फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर आप बताइए, क्या दो सब्जेक्ट में फेल होने से इसका मतलब ये हो गया कि वो 11 दोबारा करे? बाकी सब्जेक्ट तो उसके सही थे ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को देखो, खुद सोचे, जो है ना, वो 11 एक तो उसके बाद ऑप्शन है कि वो दोबारा कर सकता है, उसी स्कूल से दोबारा पढ़ सकता है, पूरी क्लास दोबारा करे। दूसरा उसके बाद ऑप्शन है, अगर बजट है, वैसे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर वो करना चाहे तो कर सकता है NIOS से। क्लास 12th ओपन से स्टडी कर सकता है वो। पता चल विद्यालय से, स्कूल की तरफ से किया जाता है। ये पता करना पड़ेगा आपके स्कूल में कि आप पता करें कि मैं 11th से नहीं करना चाहता, मैं सीधा 12th करना चाहता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? अगर पता चल से नहीं हो रहा तो आप NIOS से डायरेक्ट कर सकते हैं। 11th में अगर आप फेल हो गए तो आप सीधा 12th कर सकते हैं। NIOS से ओपन से होती है। इसमें 24-25 दिन जो भी है, आपको समरी में चैप्टर सारे समझा दी जाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, सपोर्टिव मटेरियल भी इसमें आपको मिलते हैं, NIOS वाले जो होते हैं। और आपकी तैयारी उसके हिसाब से होगी। फिर आपके एग्जाम अप्रैल में होते हैं। मतलब रेगुलर में जैसे बच्चा पढ़ रहा है वैसे ही ओपन से बच्चा पढ़ रहा होता है, लेकिन घर पे तैयारी करनी होती है। और आप डायरेक्ट करेंगे तो, जैसे ऑनलाइन खुद फॉर्म भरेंगे तो आपके बहुत कम चार्ज लगता है। आपको तैयारी अपने आप सारी करनी पड़ती है, क्लासेस वगैरह भी अरेंज करवाई जाती है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका साल बच जाएगा। फिर आप 12वीं के बाद कुछ भी आगे जो करना चाहे उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पूरी तरह वैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे इशू किया होता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप दोबारा करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। आप डिसाइड करो। कई बच्चे ना क्या करते हैं कि भाई नहीं, मैं तो 11वीं के बाद सीधा 12वीं करूंगा, लेकिन उनका बेस ही इतना कमजोर है, 12वीं के पेपर भी नहीं दे पाते। फिर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप पहले अपने आप को, माइंड को सेटल कर लो और सही से डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हैं। अब जैसे 8वीं में कोई बच्चा फेल हो गया है, अब तो उसे 8वीं दोबारा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा 9th में फेल हो गया है, तो जैसे 11वीं वाला बच्चा चाहे वो 12वीं कर सकता है ना, ऐसे 9th वाला बच्चा चाहे तो 10वीं भी कर सकता है। ओपन से, NIOS से कर सकते हैं, पत्राचार से कर सकते हैं, जो आपके स्कूल में पता करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं फैसिलिटीज। नहीं तो आप सीधा डायरेक्टली NIOS से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप 9th में ही होनी चाहिए दोबारा से, तो फिर आप 9th दोबारा से रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। बाकी ये है कि देखो, अगर आप ओपन से करेंगे तो इसमें चार्ज भी लगता है, फीस वगैरह भी लगती है। तो अब ये, जैसे आप कहाँ से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या आप डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से फीस वगैरह होती है। लगभग यहाँ पर 5 से जो है ना 10,000 के अराउंड ही, मतलब पूरा एग्ज़ाम फीस वगैरह मिला के जो है, इसके पूरे साल के टोटल चार्ज इतने ही होते हैं। बाकी ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा, आप ऑफिस साइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं कितनी कितनी फीस है। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जब एग्ज़ाम होते हैं ना उससे 2 महीने 1.5 महीने पहले फीस भरनी पड़ती है एग्ज़ाम की। तो टाइमली अगर फीस पे हो जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो एग्ज़ाम छूट भी जाते हैं, या फिर लेट फीस बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पहले पता लगा लें कि जो आप पैसे भर रहे हो वो रजिस्ट्रेशन चार्ज है खाली, या इसके अंदर एग्ज़ाम फीस भी इंक्लूड है। तो आप पूरी जानकारी लेकर ही फिर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना, पेरेंट्स से डिस्कस करके सलाह लेकर ही, ठीक है, मतलब सोच समझ के करना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे 10th क्लास, तो आप आराम से इसमें अप्लाई करें। ठीक है, बाकी आप फिर भी एडवाइस और पेरेंट्स के, टीचर्स के लिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ तो आप करें ही करें। ठीक है ना, आपके ऊपर है। और इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट तो उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी मेरी बेस्ट विश आप सबके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।